Hi guys, The Sick by Ken Philosophy. सो हैनीमैन सर जितने भी ओल्ड पैथी जो लोग ओल्ड फिजिशियंस थे उनसे अगर पूछा गया उन्होंने हैनीमैन सर ने पूछा व्हाट इज़ सिक, व्हाट इज़ क्योर, हु इज़ द फिजिशियन, व्हाट क्वालिटीज़ ही मस्ट पोजेसेस, व्हाट आर साइंस, व्हाट आर सिम्टम्स, तो उनमें से कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। सर ने मतलब हैनीमैन सर ने ये बोला, उन्होंने ये बोला कि जो कॉन्सेप्ट था, जो कि ईच फिजिशियन हैज़ हिज ओन आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, मतलब सबका अपना अपना आइडिया है। बट जो प्रॉब्लम है कि उनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है जो वो फॉलो करते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। कोई सिस्टम नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं। बट फिजिशियन उस टाइम पे कभी ऑब्जर्व भी नहीं करते थे कि क्या फैक्ट है और क्या इवेंट अकर हो रहा है इन फ्रंट ऑफ देम। वो बस ब्लाइंडली फॉलो करते थे जो कि उनके प्रीवियस फिजिशियन ने बुक्स में डाला था। जो बुक्स में कॉन्सेप्ट दैट वर मोर ऑफ थ्योरीज, जो थ्योरीज थी, ज़्यादातर थ्योरीज थी उस बुक्स में, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ी था, वो तो थ्योरीज थी। तो डॉक्टर हैनीमैन सर ने उनके सिस्टम को क्या नाम दे दिया? थ्योरेटिक मेडिसिन। हैनीमैन सर ने उनका नाम दे दिया थ्योरेटिक मेडिसिन, जो कि फुट नोट में भी लिखा है फर्स्ट अफोरिज्म के। उन्होंने बोला कि जो उनकी थ्योरीज़ हैं वो रॉन्ग थ्योरीज़ हैं, ट्रीटमेंट उनका रॉन्ग है। डॉक्टर हैनीमैन सर ने बोला अपील टू द पेशेंट टू स्टॉप डेवलपिंग, इन थ्योरीज़ को डेवलप करना बंद करो और ट्रीट करना पेशेंट को करेक्टली और फैक्ट के साथ स्टार्ट करो। स्टार्ट ऑब्जर्विंग द पेशेंट लाइक करेक्टली और फैक्ट को ऑब्जर्व करो। जो प्रॉब्लम बेसिक कॉन्सेप्ट है वही फिजिशियन, उन्होंने जो कि प्रॉब्लम उनके आइडियाज़ में आ रहा था वो उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट अफोरिज्म में डॉक्टर हैनीमैन सर ने पुट किया कॉन्सेप्ट ऑफ द सिक, कि हम सिक कहते किसको हैं। तो डॉक्टर केंट ने बहुत अच्छे से समझाया फर्स्ट चैप्टर में होम्योपैथिक फिलॉसफी के, कि सिक इज़ अ पर्सन हुज वाइटल फोर्स इज़ डी अरेंज्ड। वाइटल फोर्स इज डी अरेंज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिकनेस होने के पीछे। ना ही इनका कोई पॉजिटिव एजेंट, ना ही इनका कोई कॉज है, बल्कि ये एंड प्रोडक्ट हैं जिससे कि हमारी सिकनेस ख़त्म हुई है ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस। जो डॉक्टर केंट है वो कह रहे हैं कि जब होम्योपैथी में वी कंसिडर अ पर्सन एज अ होल इज़ इफेक्टेड, मतलब कि कोई पूरा पर्सन ही सिक हुआ है, ना कि उसका कोई पार्ट ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, ऑल पार्ट्स एंड ऑर्गन्स आर ऑलवेज कनेक्टेड। जो टिश्यू चेंज इसमें बोला गया है ना, आर द एंड रिजल्ट ऑफ द डिजीज एंड नॉट द डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टिश्यू चेंज आर द एंड रिजल्ट ऑफ द डिजीज एंड द नॉट द डिजीज। ओके, सो जो एक्चुअल सिकनेस है वो स्टार्ट होती है बिफोर द टिश्यू चेंज अकर। जब टिश्यू चेंज हुआ उससे भी बहुत पहले से सिकनेस स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ द कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन अ पेशेंट गोज़ टू अ फिजिशियन, जब भी पेशेंट जाता है फिजिशियन के पास, वो अपनी कंप्लेन लेके जाता है, तो फिजिशियन क्या एग्जामिन करता है कि इन्वेस्टिगेशन करता है लेबॉर्ट्री में। ठीक है, वो कहता है कि कुछ भी एज सच एबनॉर्मल डिटेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ एबनॉर्मल। ठीक है, बट पेशेंट तो अभी भी सफ़र कर रहा है। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो दिस मीन कि सिकनेस तो कहीं ना कहीं स्टार्ट पहले से हो गई है, टिश्यू चेंज आने से भी पहले से। तो डॉक्टर केंट बोल रहे हैं इट इज़ नॉनसेंस टू से दैट द पर्सन वॉज नॉट सिक बिफोर द लोकलाइजेशन ऑफ द डिजीज़। हम बहुत बेवकूफ़ी करते हैं ये बोल के कि वो तो सिक ही नहीं है, जबकि टिश्यू चेंज होने से पहले ही वो सिक हो चुका है। That is, the person has been sick long before the tissue change have taken place। ठीक है, अभी जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो कंसिडर क्या करते हैं कि पैथोलॉजिकल चेंज होना चाहिए, दिखना चाहिए कि माइक्रोस्कोप में, और डिजीज़ दिखनी चाहिए, वही उनका एंड रिजल्ट होता है डिजीज़ का। दे डू दिस बिकॉज दे वॉन्ट टू फाइंड आउट द डायग्नोस ऑफ द डिजीज़। बट हम होम्योपैथी में डायग्नोस नहीं करते हैं डिजीज़ को। Homeopathy, we don't need the diagnosis of the disease. What we need are the symptom of the patient। हमें सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स चाहिए होते हैं। हमने जैसे कि पहले भी देखा था कि जो सिम्टम डेवलप तो पहले ही हो जाते हैं टिश्यू चेंज से। ठीक है, एज अ होम्योपैथ हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम बिगनिंग, जब शुरुआत हो रही है डिजीज़ की, जब साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, हम तभी उस डिज़ीज़ को मतलब
ठीक कर सकते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स पे हम अपनी मेडिसिन दे सकते हैं और हम उसको क्योर कर सकते हैं। प्रोग्रेस टिल द टिश्यू चेंज टू टेक प्लेस। जो मेन है इस प्रायर टू द ऑर्गन्स होता है, जो मेन है उस वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गन से। जो माइंड है वो पहले इफेक्ट होता है, ठीक है। जब टिश्यू चेंज हुआ तो फिज़िकल लेवल पे हमें बहुत लेट दिखाई देती है डिजीज़, पहले टिश्यू चेंज तो बाद में हुआ है। तो डॉक्टर केंट यही समझा रहे हैं, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम वाइल्ड ड्रीम्स, नर्वस एक्साइटमेंट, ट्विचिंग मसल्स, रेस्टलेस स्लीप। उसे बहुत ज़्यादा ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, रेस्टलेसनेस, स्लीप हो रही है। बट जब एग्जामिन करा तो सब कुछ लाइक कुछ भी नहीं आया, नथिंग एबनॉर्मल डिटेक्टेड। बट पेशेंट लाइक चाइल्ड तो तब भी सफ़र कर रहा है। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ सफरिंग फिर टिश्यू चेंज आ गया। फिर फिजिशियन को लगा कि हाँ अब कुछ एबनॉर्मल आ गया है, तो फिज़िकल लेवल पे अब हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये सिक है। तो वो बाद में सिक ब्लैक पर्सन को सिक कंसिडर कर रहे हैं, बल्कि पहले उसको तो सफ़र वो कर रहा था पहले से, उसके साइन एंड सिम्टम्स पहले ही आ गए थे। माइक्रोस्कोप से उन्होंने जब चेंजेस बाद में देखे तो उन्हें तब पर्सन सिक लगा। तो यही बता रहे हैं कैंसर यही बता रहे हैं कि इट इज़ अ डेविएशन, अल्ट्रेशन, चेंज है इन द विल एंड द अंडरस्टैंडिंग which the inner man is, and this deviation is sickness. Dr. Henneman say there are no disease but sick itself। मतलब डेविएशन मतलब कि जो नॉर्मल से अलग है तब वो सिकनेस आ रही है, और वो कोई डिजीज़ नहीं है बट इंडिविजुअली सिक है। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर।